भूपेंद्र हुड्डा की हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर 4 डिप्टी सीएम होंगे वाले बयान को लेकर कुमारी शैलजा ने बड़ा हमला बोला है। मुझे नहीं पता भूपेंद्र हुड्डा ने कब ये डिप्टी सीएम वाली बात कही थी। हरियाणा में कौन डिप्टी सीएम होगा इसका फैसला कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस हाईकमान लेगा। हुड्डा को किसने स्वीकृति दी ये मुझे जानकारी नहीं है। तो कांग्रेस में गुटबाजी बयानबाजी है कि थमने का नाम नहीं लेती। अब भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया कि हम 2019 में ये वादा कर चुके थे, कांग्रेस सरकार में आई तो मुख्यमंत्री जिस समुदाय से होगा उस समुदाय को छोड़कर 4 अन्य वर्गों से 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन हाईकमान ने तय किया था। अब कुमारी शैलजा ये कह रही हैं कि मैं उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थी, मुझे नहीं जानकारी कभी हाईकमान ने फैसला लिया था और कब भूपेंद्र हुड्डा की ओर से 2019 के चुनाव में ये बयान दिया गया था। तो शैलजा का बड़ा हमला 4 डिप्टी सीएम वाले बयान को लेकर। क्या कुछ बोली हैं कुमारी शैलजा, सुनिए। पीसीसी प्रेसिडेंट थी ना, उस समय पार्टी में ये चर्चा हुई, ना कोई अनाउंसमेंट हुई, ना हाईकमांड से ऐसी कोई बात। तो एज पीसीसी प्रेसिडेंट उस वक्त की मैं कह सकती हूँ कि ऐसा कोई उस समय फैसला नहीं था। आज ऐसी बात कैसे है? और मुख्यमंत्री का क्या? मुख्यमंत्री पद सबके लिए खुला होना चाहिए कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री ना आज के दिन ये वक्त है जो हाईकमांड ऐसी बात कोई करे, ना कोई डिस्कशन हुई। देखो ये बात का तो वही जवाब दे सकते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। हाँ ये ज़रूर याद है सब लोगों को कि उन्होंने जब वो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तब उन्होंने ये ज़रूर कहा था कहीं कि रिपोर्टिंग देखी कि मैं पहले एक वर्ग का हूँ और फिर मुख्यमंत्री, ये तो कहा सुना था हमने। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि पार्टी में ना कभी या आपने किसी और राज्य में देखा है कि इतने मुख्यमंत्री हों या इस तरह की राजनीति जो जाती है बात करना और करना हमारी पार्टी में नहीं चलता है। और बहुत अजीब सी बात लगती है मुझे। हाईकमांड का फैसला बाद में, हाईकमांड का फैसला होता है कौन क्या बनेगा, फैसला होता है। गोगी कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोगी साहब, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे कांग्रेस सरकार आने पर। अब कुमारी शैलजा ये कहती हैं कि 2019 में तो मैं जिस वक्त मेरे पास जिम्मेदारी थी, मुझे नहीं जानकारी कब हाईकमान ने डिसाइड किया और हुड्डा को ऐसी कोई स्वीकृति या कोई ऐसी मंजूरी नहीं दी गई है कि वो इस तरह का ऐलान करें। हेलो, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपने सवाल सुना? मैंने सुन लिया, लेकिन ऐसे है ना भाई, अब ये 2 बड़े नेता बोल रहे हैं तो अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो आपको पता चल जाएगा। वो भी पीसीसी प्रेसिडेंट थी, उन्होंने बोला है और वो आज भी सीएलपी लीडर है, उस टाइम भी सीएलपी लीडर थे। तो क्या बात है ये तो वही बता सकते हैं, इसमें मैं क्या कमेंट करूं। क्या ऐसी कोई गुंजाइश है कि कांग्रेस के बड़े नेता 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, सीएलपी लीडर के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कोई झूठ बोलेंगे? नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी ऐसे हुआ नहीं है कि एडवांस में तय हो जाए। जब मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ तो डिप्टी सीएम कैसे तय हो जाए? वो हवाला दे रहे हैं कि 2019 में हाईकमान ने फैसला लिया था और 2019 में उन्होंने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। वो बात तो शैलजा जी ने क्लियर कर दी ना कि वो प्रेसिडेंट थी, उनके बगैर तो फैसला हुआ नहीं होगा। वो बात तो अलग होगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब चीफ मिनिस्टर का ही अभी तक फैसला नहीं हुआ तो उप मुख्यमंत्री कौन बनाएगा, कितने बनाएगा, इसका पहले फैसला कैसे हो गया या क्या चर्चा हुई, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये मेरे को पता है कांग्रेस का जो सिस्टम है, फिर पहले एमएलए जीतेंगे, उनकी मीटिंग होगी और अब फिर बाद में उनकी राय लेके हाईकमांड ही फैसला करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा। शैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा को लेकर यह भी कहा कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि पहले मैं एक वर्ग का हूं, उसके बाद में मुख्यमंत्री हूं। तो इस तरह की बयानबाजी अगर आपके बड़े नेता मीडिया में आकर लोगों के सामने करेंगे तो उसका क्या संदेश आप देख रहे हैं? नुकसान नहीं होगा पार्टी का? देखो, मैंने बयान सुना नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। जी, तो मैंने जो आपसे जो सुना आपसे ही सुना है बस।
नहीं, अभी हमने शैलजा की बाइट भी सुनवाई है, अभी उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन उसमें ये वर्ग वाली बात तो नहीं आई। कहा उन्होंने, एक बार फिर से हम सुनवा देंगे अगर आपको यकीन नहीं। गोगी साहब, नहीं, चलो, ये मेरे कहना को कि यकीन हम है जो आप कह रहे हो, लेकिन इस बात पे जो बोल रहे हैं वही जवाब देंगे ना। ठीक है, लेकिन ये कहना मैं कि क्या एक जो मुख्यमंत्री होगा उस वर्ग के अलावा 4 अलग वर्गों से हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो क्या अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास है ये, ताकि अलग अलग जातियां तो कांग्रेस के साथ आ सके? अब ये बात तो हुड्डा साहब बताएंगे भी क्या सोच के उन्होंने कहा है। लेकिन आप भी ये मानते हैं कि 2019 में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, हाईकमान ने नहीं डिसाइड किया था? मैंने कभी नहीं सुना ऐसा। तो क्या हवाई बातें कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं क्यों कहूंगा ये बातें? तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं उनके बारे में ऐसा क्यों कहूंगा? ये बात आप हुड्डा साहब को फोन लगा के पूछो। नहीं गोगी साहब, अगर हाईकमान डिसाइड नहीं करता, हाईकमान फैसला नहीं लेता, तो सीएलपी लीडर जब ये कहते हैं कि 2019 में ही ये डिसाइड हो गया था, तो इसके मायने क्या समझे जाएं? फिर ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। ये तो देखो, अब मेरा मतलब इसमें ना उस टाइम हिस्सा था इसमें डिस्कशन में, ना अब है। लेकिन मेरी नॉलेज में बात आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन मेरे को जो प्रक्रिया का पता है, जो कांग्रेस पार्टी का सिस्टम है, वो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्शन के बाद जब सरकार बनाने लायक बात होगी तो फिर हाईकमांड ही फैसला करेगी एमएलए से बात करके कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है, कौन सा सोशल जस्टिस करना है, किसके साथ करना है, क्या करना है, वो तो वही करें। समीकरण वही। आप बने रहे हमारे साथ। नीरज शर्मा कांग्रेस विधायक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, कुमारी शैलजा ये कह रही हैं कि भूपेंद्र हुड्डा आप जो कह रहे हैं कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, उनको किसने मंजूरी दी है इस तरह के ऐलान करने की? दूसरा, 2019 में मैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष थी, मुझे नहीं जानकारी हाईकमान ने कभी निर्णय लिया कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे सरकार आने पर। हेलो, आवाज मिल रही नीरज जी? मैडम, क्या शैलजा जी क्या कह रही है कि ब्राह्मणों को डिप्टी सीएम नहीं बनना? उन्होंने कहा कि उनको जानकारी नहीं कि हाईकमान ने कभी तय किया कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, और भूपेंद्र हुड्डा को किसने ये मंजूरी दी कि वो इस तरह के ऐलान करें या घोषणा करें? नहीं मैडम जी, मुझे आप पहली बात सिर्फ इतना बताओ। देखो, शैलजा जी का बयान तो मैंने नहीं देखा, या तो मुझे वो बयान भिजवा दें आप, मैं देख के कुछ प्रतिक्रिया दूं। बाकी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज एक तरफ मनोहर लाल खट्टर जी हमारे ब्राह्मण समाज का इतना अपमान कर रहे हैं। हाँ। कभी कहते हैं गर्दन काट दूंगा, कभी कहते हैं कि काला ब्राह्मण मनहूस होता है या कौन ज्यादा मनहूस होता है, और दूसरी तरफ हमारी ढोली की जमीन इस भाजपा सरकार ने वापस ले ली। उसके बाद हमारा जो ईपीपीटी में आरक्षण था बाकी और समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े था, उनका इन भाजपा सरकार ने वापस ले लिया। इतना सब कुछ हमारा हनन होने के बाद एक उम्मीद की किरण जगी, और हुड्डा साहब ने ये कहा कि भाई हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक डिप्टी सीएम बनेगा, वो ब्राह्मण समुदाय से बनेगा। मुझे आप उस नेता का नाम बताओ, हम उसके घर पे जाके बात करेंगे, समाज के 4 आदमी लेके जाएंगे कि भाई आप अपना हक लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर जो हुड्डा साहब ब्राह्मण समाज को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो किसको तकलीफ है, और क्यों तकलीफ है कि भाई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री ना बने? पर कोई चाहता उसका समाज आगे बढ़े। तो नेता, आपकी पार्टी के नेता कुमारी शैलजा ये कह रही हैं कि उनको ये तो याद नहीं कि 2019 में कब कहा गया कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। उनको ये जरूर याद है कि हुड्डा साहब ने सीएम रहते हुए कहा कि वो एक जाति के, पहले एक जाति से हैं, फिर एक मुख्यमंत्री हैं, पहले वो एक समुदाय से हैं। अगर आप 1 मिनट का वक्त दें। मैडम, पहले 1 मिनट बात सुन लीजिए। मैडम जी, बात सुन लीजिए, सुनाइए। अब बात सुन लीजिए। यू फर्स्ट बी गुड लिसनर। क्या शैलजा जी ने आपको ये कहा है कि हरियाणा में ब्राह्मण डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहिए? नहीं कहा ना, फिर बात खत्म हुई। तो बहस की बात ही नहीं है। हुड्डा साहब भी चाह रहे हैं उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण बन जाए, शैलजा जी भी चाह रही हैं उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण बन जाए। इसमें झगड़ा किस बात का? नहीं, झगड़ा तो है ही नहीं, लेकिन ये कह रहे कि हुड्डा साहब नहीं बना सकते ना, उनको किसने ये स्वीकृति दी है? हाईकमान डिसाइड करेगा, 4 बनेंगे, 3 बनेंगे, नहीं बनेंगे। बनना, आशिमा जी देखिए, मैं राम कथा वाचक हूँ। हाँ। बनना बनाना तो है मुकद्दर का, जिसके माथे में जो लिखा है वो बनेगा। बाकी तो देखो साध्य होते हैं कि वो साध्य के रूप में आज हुड्डा साहब आए हैं आगे हमारे ब्राह्मण समाज के। हम तो पहले ही नहीं थे, क्योंकि हमारी जो 300-400 साल की समस्या थी, हमारी ढोली की जमीन का मसला था, भोलेदार की जमीन का मसला था,
बूटे मार की जमीन का मसला था, वो हमारा मसला हुड्डा साहब ने हल किया जब हमारे बाबूजी मिनिस्टर थे स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी। हम तो पहले ही नहीं थे। एक तरफ भाजपा का राज है जो डेली पानी को ठीक है नीरज जी, आप मुझे ये बताएं, आप ये बताएं सर नीरज शर्मा जी, क्योंकि आपने आप पहले से पार्टी में आपने चुनाव भी जीता और 2019 में क्या ये बयान आपने सुना कभी कि 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे कांग्रेस की सरकार आने पर? इतना 19 में देखो सरकार ही नहीं बनी हमारी, और रोहतक में रैली थी उस समय हुड्डा साहब हमारे तो वहाँ पर जरूर अनाउंस हुआ था कि भाई 4 डिप्टी सीएम बनेंगे, उसके बाद सरकार बनी नहीं, बात आई गई हो गई। और अब जब हमारे ब्राह्मण समाज को इतना उपेक्षित किया जा रहा है तो उनकी मांग को देखते हुए, उनकी डिमांड को देखते हुए हुड्डा साहब ने समाज के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया और हम सब स्वागत करते हैं उसका। क्या किसी को इस फैसले से तकलीफ है? हरियाणा में कोई नेता ऐसा है जो ये कहे कि ब्राह्मणों को डोली की जमीन नहीं मिलनी चाहिए, ब्राह्मणों को ईपीबीसी का कोटा नहीं मिलना चाहिए, या ब्राह्मण डिप्टी सीएम नहीं मिलना चाहिए? आप हमें उस नेता का नाम बता दें, हम अपने समाज के 10 प्रबुद्ध व्यक्तियों को ले जाके वहाँ बात करेंगे। ठीक है कि साहब आपको क्या तकलीफ है हमारे समाज से? आप ये भी बताएं नीरज जी, जब हुड्डा साहब बड़े नेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, शैलजा भी बड़ी नेता हैं, जब वो भूपेंद्र हुड्डा को लेकर ये कहें कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए एक जाति की बात करते थे कि मैं एक जाति से पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ, तो क्या इस तरह के बयानों से पार्टी को नुकसान नहीं होगा? मैडम देखिए, ये तो राजनीति है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त ने देखी जैसी। मैंने फिर कहा शैलजा जी का बयान मैंने नहीं देखा, जब तक मैं शैलजा जी का पूरा बयान ना देख लूं तो मैं कोई भी टिप्पणी करूंगा तो वो उचित की जगह गलत हो जाएगा। चलिए आप 1 मिनट दीजिए अभी हमें, पीसीआर वो बयान सुना है अभी कुमारी शैलजा का जो अभी हमने सुनाया था, उसके बाद आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। पीसीसी प्रेसिडेंट थी ना, उस समय पार्टी में ये चर्चा हुई, ना कोई अनाउंसमेंट हुई, ना हाई कमांड से ऐसी कोई बात। तो एज पीसीसी प्रेसिडेंट उस वक्त की मैं कह सकती हूँ कि ऐसा कोई उस समय फैसला नहीं था। आज ऐसी बात कैसे कहें? और मुख्यमंत्री का क्या? मुख्यमंत्री पद सबके लिए खुला होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, मुख्यमंत्री। और ना आज के दिन ये वक्त है जो हाईकमांड ऐसी बात कोई करे, ना कोई डिस्कशन हुई। देखो ये बात का तो वही जवाब दे सकते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। हाँ ये ज़रूर याद है सब लोगों को कि उन्होंने जब वो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तब उन्होंने ये ज़रूर कहा था कहीं कि रिपोर्टिंग देखी कि मैं पहले एक वर्ग का हूँ और फिर मुख्यमंत्री, ये तो कहा सुना था। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि पार्टी में ना कभी आपने किसी और राज्य में देखा है कि मुख्यमंत्री हो या इस तरह की राजनीति जो जातीय बात करना और करना हमारी पार्टी में नहीं चलता है और बहुत अजीब सी बात लगती है मुझे। हाईकमांड का फैसला बाद में, हाईकमांड का फैसला होता है कौन क्या बनेगा, हाईकमांड का फैसला होता है। चलिए कांग्रेस के 2 विधायक हमारे साथ हैं, गोगी साहब से भी रिएक्शन लेंगे इसी बात पर। पहले हुड्डा साहब एक जाति का खुद को मानते थे सीएम रहते हुए, उसके बाद में सीएम मानते थे, क्या कहेंगे? चलिए नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर अब तो आपने बाइट भी सुन ली है, शैलजा का बयान आपने सुना है, अब क्या कहेंगे? चलिए दोनों ने ही फोन काट दिया, लेकिन ये बाइट और ये बयान वाकई बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए कुमारी शैलजा बड़ी नेता हैं कांग्रेस की और भूपेंद्र हुड्डा भी एक बहुत बड़े नेता के तौर पर, और अब ये दावा किया जा रहा है कि उनकी अगुवाई में कांग्रेस सरकार बनाने वाली है, उनके समर्थक ये दावा करते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से एक दूसरे नेता को पीछे खींचा जाएगा, जब भूपेंद्र हुड्डा जब ये दावा कर रहे हैं कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, ऐलान दरअसल कर रहे हैं, तो कुमारी शैलजा का कहना है कि 2019 में कभी निर्णय लिया गया मुझे नहीं जानकारी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष थी, हाईकमान ने कभी डिसाइड किया मुझे जानकारी नहीं है। और भूपेंद्र हुड्डा अभी ऐलान कर रहे हैं तो उनको किसने स्वीकृति दी है, उनको किसने ये मंजूरी दी है कि आप इस तरह से ऐलान करें? शैलजा कहते हैं 2019 में 4 डिप्टी सीएम वाली बात तो याद नहीं है, लेकिन ये बात जरूर याद है कि हुड्डा सीएम रहते हुए कहते थे कि पहले मैं एक समुदाय से हूं, उसके बाद में मुख्यमंत्री हूं। तो भूपेंद्र हुड्डा पर कहीं ना कहीं जातिवाद करने के, जात पात की राजनीति करने के आरोप लगा दिए हैं उन्हीं की पार्टी की नेता कुमारी शैलजा ने।